नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड पर। यानी यदि किसी देश में आर्थिक समृद्धि होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, ये निर्भर करता है कि जो देश है उसकी समृद्धि की नीतियों के परिणाम स्वरूप निवेश कहां पर हुआ है, और जब निवेश जहां पर हुआ होगा उसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें भी निर्धारित होती हैं। तो ये स्ट्रेटजी बताती है कि जो आर्थिक समृद्धि है वो व्यापार को किस दिशा की ओर ले जा रही है। तो आइए आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं, रणनीतियां हैं जो एक देश अपना सकता है, और उसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी देश में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आर्थिक समृद्धि होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप या तो व्यापार में बढ़ोतरी हो जाती है या तो व्यापार में घटोतरी हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के परिणाम स्वरूप डिपेंड करता है कि जो आर्थिक समृद्धि हुई है उसमें आपके निवेश का पैटर्न क्या है, आप किस प्रकार के उद्योगों पर निवेश करने का प्रेफरेंस बनाए हैं। उसी पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड बढ़ेगा या आपका ट्रेड घटेगा। यह निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की नीतियों को अपना रहे हैं। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इंपोर्ट रिडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में हमको डिफरेंस देखना होगा। दूसरा, हम उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं जो हम ज्यादा निर्यात करना चाहते हैं। अगर हमारी ये स्ट्रेटजी है कि आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप हम उन उद्योगों पर ज्यादा निवेश करें समृद्धि के परिणाम स्वरूप जो हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, व्यापार में बढ़ोतरी या व्यापार अनुकूल समृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर हम उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं जिससे हमारे आयात कम हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयात प्रतिस्थापन रणनीति कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये निर्भर करता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पर, आप जानते होंगे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने फेवर में करने के लिए दो प्रकार की रणनीतियां अपनाई जाती हैं एक देश द्वारा। या तो आप अपने देश का एक्सपोर्ट प्रमोट करो, एक्सपोर्ट प्रमोट करोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में आएगा। या दूसरी रणनीति अपना सकते हो कि अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं कर सकते हो तो कम से कम इंपोर्ट को रिड्यूस करो, आयात को कम करो। जब आयात को कम करोगे तो उसके परिणाम स्वरूप आपका जो भुगतान संतुलन होगा वो फेवरेबल होगा। तो जो ये पहली प्रकार की रणनीति है इसको हम लोग व्यापार अनुकूल रणनीति कहते हैं। व्यापार अनुकूल का मतलब होता है कि हम विश्व में निर्यातित उद्योग में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं। आयात आते हैं, आने दीजिए, लेकिन निर्यातित उद्योग को प्रमोट करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने फेवर में करने का प्लान हमारा व्यापार में बढ़ोतरी रणनीति है। लेकिन अगर हम आयात को रोक करके आयात को कम करके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारना चाहते हैं, भुगतान संतुलन को अपने फेवर में करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की रणनीति जो होती है वो आपके पास क्या होती है, आयात प्रतिस्थापन रणनीति के नाम से जानी जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में घटोतरी होती चली जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम इन्हीं टाइप्स पर बात करते हैं कि कितनी प्रकार की रणनीतियां होती हैं आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप, और एक देश किन रणनीतियों के साथ काम करता है। भारत की रणनीतियां समय समय पर बदली हैं। ठीक है, परिस्थितियां कभी कभी जिम्मेदार थी। विश्व के सारे कंट्री इन्हीं रणनीतियों में कहीं ना कहीं एक रणनीति को अपना रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो रणनीतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले
हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ ऑन ट्रेड, यानी जब आपके देश में ग्रोथ होता है तो उसका इंपैक्ट ट्रेड पर क्या पड़ता है, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज न्यूट्रल ग्रोथ की। न्यूट्रल ग्रोथ की यानी तटस्थ समृद्धि की। तटस्थ समृद्धि क्या होता है, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, आप क्या हो जाए कि जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि हो उसके परिणाम स्वरूप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी आपकी बढ़े, यानी एक्सपोर्ट करने वाली कमोडिटी पे आप निवेश बढ़ाओ और साथ ही साथ इंपोर्ट को रिड्यूस करने वाले उद्योगों पर भी आप निवेश बढ़ाओ जो आपके आयात को कम करें। तो जब आपकी रणनीति बैलेंस होती है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी आप कुछ प्रेफरेंस देते हो 50% एंड 50% इंपोर्ट इंडस्ट्री को भी आप देते हो कि चलो एक्सपोर्ट प्रमोट करते हैं और इंपोर्ट रिडक्शन यानी आयात प्रतिस्थापन उद्योग पे निवेश करते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में हो जाता। तो इस प्रकार की रणनीति को, स्ट्रेटजी को हम लोग न्यूट्रल ग्रोथ की संज्ञा देते हैं, तटस्थ समृद्धि की संज्ञा देते हैं। यानी जब आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप आयातित उद्योग तथा निर्यातित उद्योग समान रूप से बढ़े, यानी जो हम लोग आयात कर रहे हैं उन आयात को रोकने वाले उद्योगों को स्टेब्लिश करें या निर्यात को प्रमोट करने वाले उद्योगों को समान रूप से स्टेब्लिश करें। तो इस प्रकार की जो रणनीतियां होती हैं, इन रणनीतियों को हम लोग न्यूट्रल टेक्नोलॉजी या न्यूट्रल ग्रोथ के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन बेस्ड इंडस्ट्री, हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन बेस्ड इंडस्ट्री कह सकते हैं, इसको हम प्रमोट करें। इसके साथ ही साथ इंपोर्ट रिडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री, इसको भी हम लगाएं, यानी दोनों पर समान फोकस करें। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम लोग तटस्थ समृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है व्यापार उलट झुकाव अर्थात आयात झुकाव। ठीक है, व्यापार उलट झुकाव, ये व्यापार है आपका, वाह है आधा वाह, ठीक है। चलो, व्यापार उलट झुकाव या इंपोर्ट बेस, यानी इंपोर्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करते हैं, निर्यातित उद्योग को नहीं, बल्कि आयात को रोकने वाली इंडस्ट्री पर निवेश बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार का जो होता, यानी जो आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप यदि हम आयात प्रतिस्थापन उद्योग पर निवेश बढ़ा दें तो ये आपके पास जो स्ट्रेटजी होगी ये हमारे पास आयात झुकाव स्ट्रेटजी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे तो हम कोई छेड़खानी नहीं करते, लेकिन इंपोर्ट जो कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम कमोडिटी हम इंपोर्ट भारत में कर रहे हैं, हम पेट्रोल के पे निवेश करें, ठीक है, या हम उन चीजों पे इन्वेस्टमेंट करें, उन उद्योगों को खोलें जो हम विदेशों से आयात कर रहे हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले से सुधर जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जब रणनीतियां बनाते हैं तो इसे हम लोग व्यापार उलट झुकाव अर्थात आयात झुकाव के नाम से जानते हैं। एक समृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप निर्यात उद्योग वस्तुओं की अपेक्षा जिन वस्तुओं को हम आयात करते हैं उनके उद्योग पर ज्यादा निवेश करते हैं ताकि हमारे निवेश आयात को रोक सके। ठीक है, रोक सके, तो हम उसे व्यापार उलट झुकाव अर्थात इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ की संज्ञा देते हैं। ठीक है, दैट इज नोटेबल पॉइंट। ठीक है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हैं, केवल इंपोर्ट को रोकने वाले उद्योगों पर निवेश करते हैं। इससे व्यापार की मात्रा पहले से कम हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट आपके पास है व्यापार अनुकूल झुकाव।
व्यापार अनुकूल झुकाव यानी जिसको हम एक्सपोर्ट बेस्ड कहते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी कहते हैं, इसके अंतर्गत बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में इंपोर्ट इंडस्ट्री में छेड़खानी नहीं की जाती, बल्कि निर्यात को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। यानी उन उद्योगों को ओपन किया जाता है जो निर्यात तेजी से बढ़ाएं, तो इसे हम लोग व्यापार अनुकूल झुकाव कहते हैं। यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया जाता है, इंपोर्ट इंडस्ट्री पे कोई छेड़खानी नहीं की जाती है। देख सकते हैं कि जिस समृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी नीति ऐसी होगी कि हम निर्यात उद्योगों पर अधिक निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, ये नीति निर्यात झुकाव नीति के नाम से जानी जाती है और इससे व्यापार वर्ल्ड लेवल पर ज्यादा बढ़ता है, यानी व्यापार अनुकूल स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इस रणनीति को हम कह सकते हैं प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट है, आगे है अति व्यापार अनुकूल झुकाव, अल्ट्रा एक्सपोर्ट बेस। अल्ट्रा एक्सपोर्ट बेस बहुत क्लियरली इसको समझिएगा। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए मैंने बोला एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो हम बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, जो नया ग्रोथ होता है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ इंपोर्ट इंडस्ट्री से भी पूंजी हटा करके उस उद्योग की पूंजी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लगा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ग्रोथ के परिणाम से 100 करोड़ रुपए हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लगाया, लेकिन इंपोर्ट इंडस्ट्री से कुछ इंडस्ट्री बंद किए और उससे जो पूंजी निकली उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लगा दिए। तो यानी इंपोर्ट को हमने आयात जो प्रतिस्थापन उद्योग थे उनको बंद किए, उनको बेचे और उनसे निकलने वाली पूंजी को हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लगा दिया। तो ये आपका अति व्यापार अनुकूल झुकाव रणनीति कहलाती है। यानी हम लोग तेजी से व्यापार को बढ़ा करके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ाते हैं, साथ ही इंपोर्ट इंडस्ट्री को बंद करते हैं या उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के निर्यात उद्योगों में नई पूंजी लगाई जाती है। ठीक है, जो निर्यात उद्योग होते हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होते हैं, उसमें न्यू कैपिटल तो लगाई जाती है, साथ ही साथ आयात उद्योग में जो पूंजी लगी होती है उनको भी हटाकर हम निर्यात उद्योगों में लगाते हैं। ठीक है, लगाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो ग्रोथ वाली पूंजी मिल जाती है और दूसरी पूंजी कौन सी मिल जाती है, इंपोर्ट इंडस्ट्री से जो डिसइन्वेस्टमेंट करके मेरे पास पूंजी आई है उन उद्योगों की पूंजी मिल जाती है। तो हम लोग बहुत तेजी से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट है अति व्यापार उलट झुकाव। देखिए ये भी आपका है स्ट्रेटजी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू एक्स माइनस एम। अब हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और इंपोर्ट इंडस्ट्री आयात प्रतिस्थापन उद्योग में पूंजी तो लगाते हैं, नई पूंजी, साथ ही साथ निर्यातित उद्योग को बंद करते हैं और यहां से जो पूंजी आती है उसको भी इसमें लगाते हैं। यानी ये दो प्रकार का आयात प्रतिस्थापन उद्योग पूंजी प्राप्त करता है, एक न्यू पूंजी प्राप्त करता है और एक डिस इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप जो पूंजी आई है उसको प्राप्त करता है, या अदर पूंजी जो आई है उसको प्राप्त करता है। ये डबल इंजन इस पे काम करने लगते हैं। तो इसे हम लोग अल्ट्रा इंपोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। इसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप आयात प्रतिस्थापन उद्योग में निवेश किया जाता है, साथ ही निर्यात उद्योग में जो पूंजी लगी होती है उसको अधिक निकालकर आयात प्रतिस्थापन उद्योग में लगा दिया जाता है। तो ये देखिए विश्व लेवल पर जितने भी कंट्री हैं ये 5 प्रकार की स्ट्रेटजी होती है। इसी 5 प्रकार की स्ट्रेटजी में कोई ना कोई देश की परिस्थितियों के अनुसार, विश्व व्यापार स्थिति के अनुसार स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से इसे और क्लियर करते हैं। यहां पर हम रेखा चित्र में देख सकते हैं कि आपका ए एक्स अक्ष पर ए आपका एक्सपोर्टेबल है और ऊपर हम देख सकते हैं बी इंपोर्टेबल है।
ठीक है, बी इंपोर्टेबल है। ठीक है, प्रारंभ में ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास वहां पर हम संतुलन में होंगे जहां पर उत्पादन संभावना वक्र को क्या करती है, आपके पास एक साधन रेखा स्पर्श करती है। ठीक है, तो साधन रेखा हमारे पास यहां पर एम एंड एक्स को लिया गया है। ठीक है, और आपके पास हमने यहां पर बी और ए ये उत्पादन संभावना वक्र है। दोनों एक दूसरे को स्पर्श कहां पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हमने एक रेखा खींच दिया है जो हम एक प्रकार का उत्पादन स्केल बता सकते हैं या न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के हिसाब से दर्शा सकते हैं। तो यहां पर हमने एक लाइन को ड्रा कर दिया है जो न्यूट्रल टेक्नोलॉजी को दर्शाती है। ठीक है, ये हमारे पास संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु पर हम देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, आप अगर मैं डॉट 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 करके इतना हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे लगाए हैं और इतना हमने इंपोर्ट को रोकने वाली इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट किया। देखिए दोनों यहां पर 50% यानी रेशियो समान है। ठीक है, इसको मैं ई पॉइंट दे सकता हूं नाम। ई पॉइंट है जहां पर उत्पादन संभावना वक्र तथा साधन रेखा एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, दोनों की एक दूसरे की ढाल बराबर है। ये एक्सपेंशन ग्रोथ पाथ है। एक्सपेंशन ग्रोथ पाथ है जो न्यूट्रल लेकर के हमने 45 डिग्री का लेकर के यहां पर खींचा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद देखिए यहां पर साधन लागत रेखा के माध्यम से मैंने उत्पादन संभावना वक्र एक कर्व के रूप में होता है उसको नहीं खींचा, थोड़ी सी सुविधा के लिए, ताकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो सके। हमारे पास आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप हम ई से ऊपर की ओर जाएंगे। अगर ऊपर की ओर जाते हैं ई पॉइंट से तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप नई साधन लागत रेखा M1 X1 हो जाती है। M1 X1 हो जाती है। अब हम अगर दो लाइनें हमने खींच दिया, एक आपका ई पॉइंट से वाई अक्ष के पैरेलल रेखा खींच देते हैं और एक ई पॉइंट से हमने एक्स अक्ष के पैरेलल रेखा खींच देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए हमारे पास 5 सेक्शन हो गए। आपका ये एक सेक्शन, दूसरा ये सेक्शन, तीसरा इस पॉइंट पर, चौथा एंड 5 सेक्शंस में हमारा ये ग्रोथ पाथ डिवाइड हो चुका है। अगर हम केवल ई पॉइंट से E1 पॉइंट की तरफ हम जाएं, अगर हम यहां पर आ जाते हैं तो हम कहेंगे हमने न्यूट्रल टेक्नोलॉजी को अपनाया है। न्यूट्रल टेक्नोलॉजी को अपनाया है। क्यों न्यूट्रल टेक्नोलॉजी को अपनाया है? आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में उतना ही निवेश किया है जितना हमने इंपोर्ट सब आपके पास क्या आयात प्रतिस्थापन उद्योग पे जितना निवेश किया, यानी दोनों पर किया गया निवेश बराबर है। हमारी स्ट्रेटजी बैलेंस है, यानी हम आयात उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, उसके आयात प्रतिस्थापन उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ निर्यात उद्योग को भी बढ़ाना चाहते हैं, और हमारी बैलेंस स्ट्रेटजी है। इसलिए हम ई से E1 ग्रोथ पाथ पर चल रहे हैं और इस पॉइंट पर E1 पर आ जाते हैं। अगर हम लोग कहां पर चले जाएं, ई से E1 तथा इस पॉइंट E2 के मध्य कहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, तो E1 तथा E2 के अगर हम मध्य पर कहीं पर आ जाते हैं तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजी बोलेंगे। इंपोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजी कहते हैं, यानी आयात प्रतिस्थापन उद्योग पर हमने आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप ज्यादा निवेश किया है। आयात को रोक करके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने पर हमने सोचा। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास यही स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। हमने उन वस्तुओं के उद्योग लगाए जिनको हम लोगों ने आयात किया था। बड़ी आलोचना हुई इस पर, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्था थी उस समय। हमारे पास एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तैयार करने के लिए कैपिटल्स नहीं थी, तो मजबूरी में हमको उठाना पड़ा ये कदम और हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्री लगाए और हम E1 से
E2 के बीच अगर ग्रोथ के बाद कहीं संतुलन बिंदु पर रहते हैं तो ये कहलाता है। अगर हम कहां पर E1 से E3 के बीच में कहीं संतुलन में हो, इसके बीच में कहीं संतुलन में हो, तो यानी हम लोग एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री पर बेस काम कर रहे हैं, यानी व्यापार अनुकूल समृद्धि कहलाएगी। मतलब हम एक्सपोर्ट पर ज्यादा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर निवेश कर रहे हैं और इंपोर्ट इंडस्ट्री हमारे पास अभी न्यूट्रल है, जितना है उतना है। और इंपोर्ट बेस में हमने देखा था इंपोर्ट इंडस्ट्री में निवेश ज्यादा हुआ था और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री न्यूट्रल थी। ओके, तो यह अगर रणनीति में हमारे E1 से E3 पॉइंट के बीच में हम कहीं संतुलन पे हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि हम लोगों ने निर्यात उन्मुख नीति को अपनाया है और निर्यात को बढ़ा करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, अगर हम E1 से X1 के बीच में कहीं ना कहीं रहते हैं, मान लीजिए आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप हम E पॉइंट से E3 तथा X1 के बीच में कहीं ना कहीं संतुलन बिंदु को अपनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कि आपका, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट रहता हूं, A1 पॉइंट पे रहता हूं, तो आप देखिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ इंपोर्ट इंडस्ट्री भी पहले से कम हो गई है। ये देख सकते हो, इंपोर्ट इंडस्ट्री से भी हमने पूंजी कितनी निकाली है, इतनी पूंजी डेल्टा आपके पास M कह सकते हो, डेल्टा M पूंजी निकाल करके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे लगा दी है। यानी आपके पास डेल्टा X यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए न्यू कैपिटल तो आपने लगाया, न्यू जो कैपिटल है वो तो आपने लगाया, साथ ही साथ इंपोर्ट इंडस्ट्री से डेल्टा M पूंजी निकाल करके वो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आपने लगाया। और इस प्रकार की जो स्ट्रेटजी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाएगा। यानी हमने क्या किया, निर्यात उद्योग को प्रमोट करने के लिए नई पूंजी के साथ साथ आयात उद्योग से भी कुछ पूंजी निकाला और उसको लगा दिया। अगर मेरा संतुलन बिंदु E3 तथा X1 के मध्य कहीं होता है, तो अगर मेरी रणनीति के अंतर्गत हम ऊपर चले जाते हैं और यहां पर अगर हम जाते हैं E2 से M1 के बीच में हम कहीं ना कहीं अगर संतुलन में होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट्रा इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी कहेंगे। यानी हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सपोज दैट अगर मैं यहां पर कोई B1 पॉइंट पे ले लेता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो न्यूट्रल पॉइंट था वहां से इतना कम हो जा रहा है, डेल्टा X के बराबर, और ये पूंजी निकल करके कहां पर लग रही है, इंपोर्ट क्या होता है, आयात प्रतिस्थापन उद्योग पर हम लोगों ने लगा दिया है। तो अगर हम M1 तथा E2 पॉइंट पर स्ट्रेटजी में रहते हैं, तो मैंने अल्ट्रा इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी को अपनाया है और उसके आधार पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल बनाया। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5 प्रकार के आपके ग्रोथ होती हैं, ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है, और जिससे हमारा ट्रेड प्रभावित होता है। तो हमने बात किया, यहां पर बात किया, चर्चा किया। सबसे पहले हमने चर्चा आपके साथ किया न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के साथ हमने काम किया, और न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर हम E से कहां पर आ जाएं, E1 पर आ जाएं, तो ये हमारे पास न्यूट्रल टेक्नोलॉजी है, यानी आयातित उद्योग तथा निर्यातित उद्योग समान प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर E1 से हम यहां पर आ जाते हैं, इस सेक्शंस के बीच में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा संतुलन बिंदु रहता है, तो हम कहेंगे एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी को हमने अपना लिया है, हम निर्यात को बढ़ा करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधार रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम E3 से लेकर के X1 के बीच में कहीं संतुलन में है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट्रा एक्सपोर्ट क्या होता है, ग्रोथ स्ट्रेटजी को हम लोगों ने अपना लिया है, यानी हम लोगों ने आयातित उद्योग से घटा करके पूंजी उसको भी हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लगा दिया। अगर हम यहां पर हैं, तो हम इंपोर्ट को रोक करके, यानी इंपोर्ट आयात प्रतिस्थापन उद्योग में पूंजी के माध्यम से ग्रोथ की स्ट्रेटजी को अपनाएं, और यहां पर अल्ट्रा की बात हम लोग कर रहे हैं
कि अल्ट्रा इंपोर्ट क्या होता है, आपका इंपोर्ट कहते हैं ग्रोथ बेस्ड आपके पास स्ट्रेटजी है। मतलब क्या होता है कि हम आयात प्रतिस्थापन को अल्ट्रा यानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी बंद कर करके इंपोर्ट को रिडक्शन आयात प्रतिस्थापन उद्योगों पे लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास विश्व के देश हैं रणनीति अपनाते हैं ग्रोथ की, और रणनीतियों में कहीं ना कहीं पांचों में से एक पार्ट उनके देश में अपनाया जाता है, और वही अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में हमको देखने को मिलता है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो मच थैंक यू।